हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 जो हमारा था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे चैप्टर 5। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, कुछ हमारे शेप्स होते हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में इस चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट है टॉपिक है हमारा इसमें मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इसमें कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अगर हमको पूछा जाए कि दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसमें से बड़ा कौन है ये आपको बताना है या छोटा कौन है ये आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहला तरीका होगा कि आप देख के बोल दोगे कि हाँ ये वाली छोटी है ये वाली बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं ये तो छोटा दिख ही रहा है, सीडी इससे बड़ा है तो ये बड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग का क्या मतलब है, आप इसे ट्रेस कर रहे हो। इट मीन्स दैट कि आप दो लाइन सेगमेंट है, आपको जो छोटा लग रहा है या जो बड़ा लग रहा है कोई भी, दोनों को आप आपस में मिला दो। ठीक है, यानी कि ये सी डी को उठा के आप ए बी पे जब रखोगे या ए बी को उठा के सी डी पे रखोगे तो जो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें से बड़ा कौन है। जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, और मेरे पास एक स्केल है। मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक स्केल है, मुझे पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो मान लो कि ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है और ये हमारा लाइन सेगमेंट सी डी है। तो हमने क्या करना है, हमको इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है। देखो एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पेंसिल है ये इधर भी बाहर निकल रहा है और ये इधर भी बाहर निकल रहा है ना। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट यानी कि जो ये वाला लाइन सेगमेंट है वो मेरा बड़ा है और ये वाला लाइन सेगमेंट छोटा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। ठीक है, आप रूलर या डिवाइडर से कैसे कर सकते हो, तो चलो देखते हैं। ये हमारा रूलर, स्केल को ही रूलर बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो आपका ये जो जीरो वाला जो होता है ना पार्ट, ये जीरो वाला, इसे हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे एकदम रख देंगे और फिर देखेंगे कि बी के पास कौन सा आ रहा है। देखो ये 4.5 हो रहा है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 4.5 है। ठीक है, और सी डी का देखते हैं, इसका देखो 5.3, इसका 5.3 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इससे बड़ा है क्योंकि ये तो 4.5 ही है और ये 5.3 है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ऐसे एक्सिस बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें डायरेक्शंस होते हैं, जैसे हम यूज करते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या फिर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही हम लोग इसको इधर साइड ईस्ट होता है हमारा यानी कि पूरब, इसके जस्ट अपोजिट में वेस्ट यानी कि पश्चिम, इसके ऊपर में होता है हमारा उत्तर और इसके नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, देखो शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो ये हो गया। अब क्या देखते हैं हम कि जब आप नॉर्थ वाले पोल पे खड़े हो, जब आप नॉर्थ वाले, मान लो ये एक पोल है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपको राइट साइड टर्न लेना है और ये वाले लाइन तक आना है। तो जब आप राइट साइड एक बार टर्न लेके यहाँ आते हो तो जो एंगल बनता है ना मेरा, ये जो एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये आप कहीं भी रह के, अगर आप ई पे खड़े हो और अगर एस पे आओगे तो भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। वैसे अगर यहाँ से यहाँ जाओगे एक टर्न तो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एक बार टर्न लेने पे जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं राइट एंगल। ये जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, हमने क्या किया था, नॉर्थ से हमने नॉर्थ पे खड़ा, हम लोग नॉर्थ पे खड़े थे
वहाँ से एक बार राइट टर्न लेके हम लोग ईस्ट पे आए तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना था ना। अब हम क्या करेंगे कि ईस्ट पे आने के बाद हम राइट साइड एक बार और टर्न लेंगे। तो जब हम एक बार और टर्न लेंगे तो हमारे पास कितना फिर से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो हम जिस पोल पे खड़े थे उसी को अपोजिट वाले में आ गए ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब हम 2 बार राइट टर्न लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल। इसे हम एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होगा हमारा, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो अब तक हमने क्या देखा, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हम देखेंगे कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम उस वाले में भी देखें, अगर हम एक्सेस में भी देखें तो क्या देखें, हम यहाँ से एक बार टर्न हुए, 2 बार टर्न हुए, 3 बार टर्न हुए, 4 बार टर्न हुए। जब हम बार बार राइट टर्न ले करके उसी जगह पहुंच जाएं जहां हम पहले खड़े थे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वो जो एंगल बनेगा ना, ये सारे एंगल को मिला के 1 2 3 4 ये सारे एंगल को मिला के जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, जैसे कि एक घड़ी की सुई को देखो, आप एक घड़ी की सुई को देखो जो घूमती है, तो यहाँ से 12 के ये से घूमती है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 12 पे होती है, यहाँ पे वो सुई यहाँ से घूमना शुरू करती है और जब घूम कर एक टर्न कंप्लीट कर लेती है तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो वहाँ जो उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। हमने राइट एंगल देखा, स्ट्रेट एंगल देखा, कंप्लीट एंगल देखा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। तो वो एंगल जो हमारा 45 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल से कम होता है। ठीक है, जिसका मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री से कम होगा, वो जो एंगल होगा हमारा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में न्यून कोण भी बोलते हैं। और भी एंगल्स हो सकते हैं, जैसे कि देखो ये हमारा 45 डिग्री था ना, वैसे ही हम क्या बनाएंगे, ये तो मान लो ये 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमने 20 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे एक्यूट एंगल के। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ अगर हम इस पे ये करते 90 डिग्री का बनाते तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, लेकिन क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री से इधर जा रहा है, ये वाला लाइन है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये 120 डिग्री का एंगल है ना। तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं जो हमारा 90 डिग्री से ही नहीं बल्कि 180 डिग्री से भी बड़ा होता है। ठीक है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखो इस वाले एंगल का जो वैल्यू है वो 210 डिग्री है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसके बाद है कि हम एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। तो ये जितने भी मेज़रमेंट वाली चीज़ है उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास बना के दूंगी आपको। तो अभी के लिए इस टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं। देखो अब क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस किसे बोलते हैं, तो देखो परपेंडिकुलर लाइन उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक यहाँ पे लाइन है, हम एक लाइन बना रहे हैं, इसका नाम हमने दे दिया AB। तो इसको काटने वाला एक ऐसा लाइन जिससे 90 डिग्री का क्या हो, एंगल बने। यानी कि ये जो पॉइंट AB है
इसको डिवाइड करने वाला वो लाइन जिससे 90 डिग्री का एंगल बने उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ से हमने एक लाइन लिया सी, तो ये सी क्या कर रहा है, ए बी को इस पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना ए बी को। लेकिन क्या कैसे डिवाइड कर रहा है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो हम ये जो लाइन है हमारा सी पी, उसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी लाइन को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए बी हमारे पास एक लाइन था और ये हमारा एन पी एक लाइन है। तो देखो ए बी को एन पी डिवाइड कर रहा है ना, पॉइंट एम पे काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इसलिए हम ये जो लाइन है हमारा एन पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल जो होता है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ एक पॉलीगॉन होता है ना। ट्राइंगल क्या होता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, यानी कि साइड के बेसिस पे, ट्राइंगल का जो साइड होता है, 3 साइड होता है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, क्या है, ऑल 3 अनइक्वल साइड्स, यानी कि वैसे ट्राइंगल, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा जो होता है, तीनों साइड्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट का होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो देखो सारे का मेजरमेंट अलग अलग है ना। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये वाला 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो सब अलग अलग मेजरमेंट का है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एबीसी ट्राइंगल है मेरा, वो स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो। ठीक है, हमने पहले क्या देखा, इससे पहले हमने देखा कि 3 अनइक्वल साइड हो रहे थे स्केलेन ट्राइंगल में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 2 इक्वल साइड, यानी कि 2 साइड जो होगा, जैसे हमारा ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है। तो देखो 2 साइड जब इक्वल होगा तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल यहाँ से याद रखना, इक्वल, इक्विलेटरल से इक्वल याद रखना। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारा नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि साइड्स के बेसिस पे हम देख रहे थे। तो साइड्स के बेसिस पे कितने थे हमारे पास, 3 थे। कौन कौन से, स्केलेन ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल थे, तीनों अलग अलग मेजरमेंट के साइड से, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका 2 साइड बराबर होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका तीनों बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंगल यानी कोण के आधार पे कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका तीनों एंगल, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमारा कोई भी ट्राइंगल जिसका जो तीनों जो कोण होगा हमारा, तीनों एंगल होगा, उसका मेजरमेंट अगर हमारा 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ट्राइंगल है वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल अभी मैंने बताया था आपको कि राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट जो होता है हमारा वो 90 डिग्री होता
है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण आपका 90 डिग्री का है तो वो जो त्रिभुज होगा उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई एक एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। कोई भी ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल हो, जैसे ये देखो, ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है ना। मान लो ये आपका 120 डिग्री के लगभग है। ठीक है। तो 120 डिग्री इसका एक कोण है ना। ठीक है। क्या बोल रहा है आपको कि कोई एक जो कोण है आपका वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक कोण हमारा 120 डिग्री है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल तुम्हारा GHK है वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विच हैज 4 साइड्स। ठीक है। पॉलीगॉन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। पॉलीगॉन क्या होता है हमारा? तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। लाइन सेगमेंट से नहीं, लाइन से बना हुआ। ठीक है। वो एक लाइन होता है जिससे मिलकर बना होता है। तो चलो ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। वैसा पॉलीगॉन जो जिसके पास हमारा 4 साइड्स हो। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक पॉलीगॉन है, इसके भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। इसके भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। इसके भी 4 साइड्स हैं, इसके भी 4 साइड्स हैं। तो ये सारे जो हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चतुर्भुज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ कॉल्ड रेक्टेंगल। यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, यानी कि बराबर होता है। यहाँ पे देखो ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। तो इसमें क्या है कि AB और CD बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 5-5 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और जो BD और AC ये है, ये दोनों भी बराबर है क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर का है। तो देखो इसके अपोजिट में ये वाला है, इसके अपोजिट में ये वाला है। तो अपने जस्ट अपोजिट वाला अगर इक्वल हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होगा। पैरेलल मैंने बताया था, पैरेलल लाइंस किसे हम बोलते हैं? जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है। सेम इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होता है हमेशा, चाहे आप इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा? इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे कि देखो ये AB है, AB का अपोजिट में क्या है? DC है ना। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। वैसे ही AD के अपोजिट में BC है तो AD और BC पैरेलल होंगे। ठीक है। यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रापेजियम क्या होता है। तो अ फ्लैट शेप और अ क्वाड्रिलेटरल विथ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है। अ फ्लैट शेप और अ क्वाड्रिलेटरल विथ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द अदर पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रापेजियम। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और दूसरा वाला जो पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा अगर हम इसको कितना भी एक्सटेंड करें इधर तो। लेकिन ये दोनों देखो, ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे
इससे हम आगे बढ़ाएंगे और इससे आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये जाके यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों लाइन जो है ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये ट्रापेजियम हो गया। वैसे यहाँ पे देखो ये और ये लाइन हमारा पैरेलल है ना, लेकिन ये और ये पैरेलल है क्या? नहीं। जब हम आप इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रापेजियम हो गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉलीगॉन्स हैं जो हम जनरली यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 3। नेम क्या कहते हैं उसको? ट्राइंगल कहते हैं। इलस्ट्रेशन कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, वैसे ही जब नंबर ऑफ साइड्स 4 होंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और वो ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5। जब नंबर ऑफ साइड्स हमारे 5 होंगे तो हम क्या बोलेंगे उस पॉलीगॉन को? उस पॉलीगॉन को हम लोग पेंटागॉन बोलेंगे। और पेंटागॉन आप ऐसे बना सकते हो, कोई भी ये दे सकते हो आप, बस 5 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ साइड्स जब 6 होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोन बोलते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ साइड्स जब 8 होगा तो उसे हम ऑक्टागोन बोलेंगे, जो कि ऐसे बनता है। ठीक है, तो चलो ये जो था आज का हमारा चैप्टर ये अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 जो कि इंटीजर्स है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है अपने क्लास के लिए, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत थैंक यू, बाय।